दोस्तों आज की कहानी है वफादार मंत्री की कहानी जो आपके माइंड को बदल देंगी। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक वफादार मंत्री की कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक राजा और मंत्री की है। राजा अपने मंत्री पर आँख बंद करके विश्वास करता था, जबकि वह अपने खुद की बेटी पर भी उतना विश्वास नहीं करता था। राजा और मंत्री के बीच ये रिश्ता करीब 30 सालों का था। मंत्री और राजा के बीच का ये रिश्ता लोगों को चुभता था, जिससे लोगों में तरह तरह की बातें होती रहती थी। फिर भी मंत्री अपने काम में लगा रहता था। अब तक मंत्री ने राजा के लिए जो भी निर्णय लिया वह सब राजा के लिए सही साबित हुआ। मंत्री की इसी वफादारी को देख लोग राजा को मंत्री के खिलाफ भड़काने के लिए योजना बनाने लगे, लेकिन मंत्री अपने काम में लगनपूर्वक लगा रहा। उधर मंत्री अपने काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि उसे अपने परिवार से मिलने का मौका भी नहीं मिल पाता था। उसे ये भी पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश चल रही है। राज दरबार के लोगों ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर राजा को मंत्री के खिलाफ झूठे सबूत जुटाकर राजा को दिखाकर मंत्री को धोखेबाज साबित कर दिया। राजा को ये बताया कि ये मंत्री दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है, दुश्मनों के साथ मिलकर आपकी राजगद्दी छीन लेगा। राजा ने तथ्यों के जांच किए बिना भी दरबारियों की बात मान ली और मंत्री को मौत की सज़ा सुना दी। उस समय वहाँ का ये रिवाज था कि मौत की सज़ा पाने वाले को हाथ पैर बांधकर एक घेरे में खूंखार कुत्ते के सामने फेंक दिया जाता था। मंत्री ने अपनी सज़ा स्वीकार कर ली और राजा से अनुरोध करके 10 दिन का समय मांग लिया। राजा ने इसी मंत्री की अंतिम इच्छा मानकर उसे 10 दिन का समय दे दिया। मंत्री 10 दिन का समय पाकर उस शिकारी के पास चला गया जो खूंखार कुत्तों की देखभाल करता था, और उसने शिकारी को कुछ सोने की मोहरें देकर कहा कि वह उन कुत्तों के साथ 10 दिन बिताना चाहता है और वह उन कुत्तों की देखभाल करना चाहता है। शिकारी मोहरें पाकर मंत्री की बात मान जाता है और वहां से चला जाता है, और फिर मंत्री उन कुत्तों की देखभाल में लग जाता है। वह उनकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करता है कि वह कुत्तों को इतना प्यार करने लगते हैं कि इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। मंत्री की राजा के सामने लाया जाता है और सज़ा के मुताबिक मंत्री के हाथ पैर बांधकर कुत्तों के सामने घेरे में डाल दिया गया। सभी कुत्ते मंत्रियों के ऊपर टूट पड़े और मंत्री को काटने के बजाय उसे चाटने और उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगते हैं। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि ये कुत्ते तुम्हें काटने के बजाय चाट क्यों रहे हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की देखभाल की है, जिसकी वजह से ये मुझे मारने से मुकर गए और मुझे प्यार करने लगे। वही एक आप है कि मैंने 30 साल सेवा की है आपकी, फिर भी आप बिना सच्चाई जाने कुछ लोगों के झूठे बातों में आकर मौत की सज़ा सुना दी। मंत्री की बात सुनकर राजा शर्मिंदा हो गया और मंत्री को उसके पद पर फिर से नियुक्त कर दिया, फिर से उसके पद पर बिठा दिया, और जिन लोगों ने मंत्री के खिलाफ साजिश की थी उन लोगों को मंत्री के हवाले कर दिया। मंत्री चाहता तो उन लोगों को सज़ा दे सकता था, परंतु उसने उन्हें माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से वह राजा की नज़रों में और ऊपर गिरे। मंत्री चाहता तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए राजा के सामने सच बताकर अपने जान बचा सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने बोला कि अच्छा, कुछ और करके दिखाना सही समझा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ बातें बोलने की अपेक्षा करके दिखने से ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि कहाँ और कब किस तरह से लोगों से बात करना सही है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि आपको और वीडियो कैसी लगती है।